हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का मैथ्स का पॉलिनोमियल्स का। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम सीरीज़ बाय सीरीज़ एक एक टॉपिक जो है एक एक वीडियो में या दो दो वीडियो में कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओनली फॉर करियर और मैं हूँ आपके साथ जमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स एंड देयर रिलेटेड टर्म। देखिए, पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है, पॉलिनोमियल्स मतलब नहीं पता तो फिर क्या बात रह जाएगी। तो इसके लिए पहले तो आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब ही बता दिया जाए, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या कहूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे जो है हम पॉलिनोमियल कहते हैं। या ये समझिए कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स आए उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि मैंने एक बना लिया x² + x + 1, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब आप कहेंगे सर अगर इसमें = 0 लगा दें तो ये चीज़ जो है हमारी इक्वेशन कहलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे =0 लग गया। अगर ये चीज़ मैं हटा दूँ तो ये चीज़ पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमें पॉलिनोमियल में पूरा जो है हमें इसमें ही पढ़ना है। इसकी जनरल फॉर्म में आपको बताता चलूँ, जिससे आप उससे रिलेट कर करके करते रहेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? ax² + bx + c। ये हमारी किसी क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमें ज़्यादातर उसी के बारे में डिस्कस करना है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके चलेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो है ये होती है ax² + bx + c। ठीक है, और यही अगर मैं यहाँ पे =0 लगा दूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो फिलहाल पॉलिनोमियल्स एंड देयर रिलेटेड टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या है, उसके रिलेटेड टर्म्स क्या है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, हम अपनी पिछली प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि डिग्री क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, वेरिएबल जो है x है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री कहलाई जाती है। इस पॉलिनोमियल के हिसाब से देखा जाए तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के। तो वैसे तो 4 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस बेसिस पे होते हैं, देखो, एक आपका जो है डिग्री के बेसिस पे होते हैं। डिग्री यानी डिग्री क्या है, डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, यानी कि मान लीजिए अगर मैं कह दूं x = 2, ठीक है, तो x = 2 पे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इसमें क्या होगा, आपको कोई भी x की या y की जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू दे दी जाएगी, आपको सीधा सा पॉलिनोमियल में पुट करनी है और उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो बता देनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा नंबर, अब ज़रूरी नहीं वो एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक ऐसा नंबर जो कि अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में या इस पॉलिनोमियल में अगर मैं पुट कर दूं, बार बार इक्वेशन निकल जा रहा है, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं वो वैल्यू पुट कर दूं x की जगह पे, तो इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, ये =0 हो जाएगा। समझ में आया? यानी मान लीजिए अगर मैंने कहा इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं x की जगह पे हर जगह 2 पुट कर दूं, x की जगह पे 2, x की जगह पे 2, तो एकदम एंड में सॉल्व करते करते हमारा आंसर लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे तो मैंने समझा दिया आपको क्या होते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसमें हम ज्योमेट्री पूरा बना के देखेंगे। ऐसे ग्राफ बनता है लीनियर पॉलिनोमियल
हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइंस में होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पैराबोलाज में होता है। उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उसमें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे जीरोज निकालते हैं। अगर ग्राफ पे है तो आप प्लॉट करेंगे और उससे भी जीरोज निकाल सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके भी जीरोज निकाल सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री जैसा कि मैंने बताया 2 है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे 2 जीरोस हो सकते हैं तो उसके यानी x के ये जो कोएफिशिएंट्स है इनके और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब अगर मैंने मान लीजिए आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे दी, ठीक है, जैसे एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें मैंने आपको जीरोस दे दिए, एक 2 दे दिया और एक मैंने x = 1 दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा बताइए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। मैंने जीरोस दे दिया, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, तो वो कैसे बताएंगे, कैसे उसका क्या मेथड है, वो चीज़ हम इसमें समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम। अब पॉलिनोमियल्स हैं तो पॉलिनोमियल्स में एक चीज़ होती है डिवीज़न, उस चीज़ को भी हम करके देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग रिमेनिंग जीरोज व्हेन सम जीरोज आर गिवन। मान लीजिए एक मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी ax³ + bx² + cx + d। ये मैंने आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी। क्यूबिक क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, क्लियर करी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज निकल सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री है, यानी इसके 3 जीरोज निकल सकते हैं। अब अगर मैंने इसके आपको 2 जीरोज दे दिए, कहा थर्ड वाला ज़ीरो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वो चीज़ जो है हम इस पॉइंट में समझेंगे। तो टोटल ये बनते हैं कुछ जगह 10 पार्ट्स, लेकिन आपको जो है 10 पार्ट्स नहीं दूंगा मैं, आपके जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीडियोज़ में जो है ये सब कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि नहीं ये हार्ड है, लेकिन ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, सब आपकी पुरानी क्लासेस हैं। अगर आप अच्छे से इन्हें देख लो एक बार, अगर अच्छे से समझ लो, तो ये आपके आगे तक काम करेंगे। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं समझा, इस पर अच्छे से कमांड नहीं ली, तो जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो ये चैप्टर यूज़ होंगे। कैसे कि आपने बचपन से देखा होगा कि जब से 8th 9th में आए हो, तो ये x एक चीज़ है जो आपका बहुत पीछा लिए रहती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इधर गए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उधर गए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब वैल्यू ऑफ x आज तक आपको पता ही नहीं चली। ठीक है, यानी आप जो है कभी वैल्यू ऑफ x निकाल तो कभी कुछ हो जाती है, कभी वैल्यू ऑफ x निकाल तो कभी कुछ हो जाती है। तो आप सोच में डूबे हो कि x की वैल्यू आखिरकार है क्या। उस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आप अगर पकड़ लो तो आपकी जो है, मतलब जो कहते हैं ना, एक जो बेस होता है ना, उस बेस को जब तक आप क्लियर ना कर लो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट जो है बताऊंगा, उसका रीज़न बताऊंगा क्यों ऐसा है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप जो है बने रहिए। और हमारा अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का चैप्टर नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।